नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के टूर पर हैं और आज रवाना हो रहे हैं अमेरिका के लिए। और 13 फरवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। समय अभी नहीं आया है, लेकिन मुलाकात होगी, ये बात तो तय है। और एलन मस्क से भी उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन फ्रांस की उनकी जो विजिट है, उसको लेकर के जैसा हमेशा होता है, ये कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है और ये इनका परमानेंट रोग है। या तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिस भी देश में जाते हैं, चाहे हवाई अड्डे पर जब वो लैंड करते हैं, वहाँ भारतीयों का जमावड़ा, उपस्थिति, गर्मजोशी, हाथ में तिरंगे, उनका एक स्वागत सत्कार होता है। जिस होटल में वो ठहरते हैं, उस होटल में भी काफ़ी इंडियंस पहुंच जाते हैं। मैं कहूँगा कि हमारे ये विदेश मंत्रालय की सक्रियता है, सजीवता में उनके दौरे को दिखाया जाता है और इसका इम्प्रेशन केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर पड़ता हो ऐसा नहीं है। इसका असर उस देश पर भी पड़ता है कि यहाँ भारतीय अगर हैं तो वो अपनी उपस्थिति और सजीवता दिखा रहे हैं। लेकिन 6 बार अगर फ्रांस के राष्ट्रपति गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, गर्मजोशी दिखा रहे हैं और हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद उन प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको पूरा रेड कारपेट बिछा करके गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सारी चीजें हैं, वो सब दरकिनार करके एक जेस्चर है जिसमें मैक्रो सभी राष्ट्र प्रमुखों से हाथ मिलाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को लगा कि शायद ये, चूंकि सबसे मिला रहे हैं, उन्होंने एक हल्का सा हाथ आगे किया, लेकिन वो दूसरे लोगों से मिला करके आगे निकल गए। लेकिन कम से कम 6-7 बार या तो दोनों राष्ट्र प्रमुख गले मिले हैं या गर्मजोशी से हाथ मिलाए हैं और हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर सारा प्रोटोकॉल उसको दरकिनार करके सिर्फ किसी एक चीज को पकड़ करके और उसमें कुछ तलाश करना या विश्व गुरु का अपमान हो गया, इस तरह के जुमले कसना, ये क्या शो करता है। तो फ्रांस यात्रा पर भी चर्चा करेंगे, अमेरिकी विजिट पर भी चर्चा करेंगे, कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं वो भी जोड़ लेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित जियोपॉलिटिकल मामलों के बहुत ही महीन जानकार आदि अचिंत। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दिया सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्रांस विजिट को लेकर के न्यायालय में तूफान लाने की जो कोशिश हो रही है भारत में, हालांकि नई बात नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों को कुछ चीजें दिखाता चलूं। ये देखिए, हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं, गले मिलते हुए हैं। एक ये दुनिया भर के नेताओं के ठीक सेंटर में मोदी जी खड़े हुए हैं। ये वहाँ का है जब पहुँचे थे। ये भारतीयों के साथ जो एक गर्मजोशी हमेशा देखने को मिलती है, और ये वहीं के चित्र हैं। और ये एक और हवाई अड्डे का ही, और ये भी हवाई अड्डे का गार्ड ऑफ ऑनर। तो कहीं भी हमें तो नहीं लग रहा है आदि जी कि किसी तरह की कोई उनकी शान में गुस्ताखी हुई हो। ये कांग्रेस वालों को क्यों लगता है बार बार? सर इसको थोड़ा सा पहले, चलिए मैं आपसे पहले ये वाले इंसिडेंट की बात करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बाहर के इंसिडेंट की बात करते हैं। ये वाला इंसिडेंट देखिए सर, क्या है, दो लोग होते हैं, जब इधर उधर होते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसे। दिस इज नथिंग टू बी इतना वो सिर में चढ़ाने का कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले ये जो हमारे प्यारे प्यारे लेली गैंग है, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये दोनों हॉल के अंदर साथ ही घुसे थे। वो भी बिल्कुल। फोटो है। यही हॉल के अंदर दोनों, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में अंदर आए थे। तो
आई इसमें कुछ इतना पढ़ने की बात नहीं है, कुछ ये इनको बस सर इनको कुछ चाहिए। जैसे मोदी जी ने पार्लियामेंट के सत्र शुरू होने से पहले बोला था ना, कोई विदेशी चिंगारी इस बारी नहीं आई है, मणिपुर में आग नहीं लगी है। तो इनको सर कुछ चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ मिले, कुछ तो कहीं तो कुछ पकड़ें, कुछ तो करें भई, नहीं तो ये पूरा गेम ही बदल रहा है, गेम हमारे हाथ से जा रहा है। अब देख लीजिए सर, क्या-क्या चल रहा है इस ज़माने में। पहले सोरोस के ऊपर अटैक करा आपने दिसंबर में, ठीक है जी, पार्लियामेंट में खड़े होके संबित पात्रा जी की आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद ही है सबको। इस वाले सत्र के अंदर फिर से यूएसएआईडी को लेके अटैक किया गया और राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर अटैक किया गया। अब सर कहीं पे तो जला होगा ना, इतनी जोर से आप किसी की मतलब पूरा अस्तित्व पे लात मारोगे तो कहीं तो जलेगा कुछ ना कुछ, तो वो जलेगा भभका है और कुछ नहीं है सर। उसके बाद देखिए सर, दिल्ली इलेक्शन में क्या हालत हुई। हमारे प्यारे-प्यारे कांग्रेसी बोलते हैं ज़ीरो जो दिल्ली में आया है वो पिछले ज़ीरो से अलग है। ये वो लोग हैं। तो सही है। इनका क्या बोलें सर, ये तो किसी भी चीज़ को पकड़ के रोना-रोना शुरू कर देते हैं। देखिए सर, इनको फ्रांस, भारत के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, इनको पता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, भारत और फ्रांस के जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है, दोनों तरफ जो ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं, मिसाइल्स पे, हेलीकॉप्टर्स पे, इंजन्स पे और जेट इंजन्स पे जो डिस्कशन चल रहे हैं, उसको वेलकम करते हैं। तो उनको ज़रा सेपरेटली देखें। मिसाइल्स पे सर, भारत फ्रांस से मिसाइल नहीं ले रहा। फ्रांस भारत से मिसाइल ले रहा है पिनाका, ठीक है? वो डिसाइड कर रहे हैं हमसे लेने के लिए। आप उनसे लेंगे अभी जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। आप बात कर रहे हो उनके साथ जेट इंजन्स खरीदने के लिए और सर जेट इंजन्स कोई ऐसे नहीं देता आपको। ऐसे तो कोई भी नहीं देता। और ये लोग 100% टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं वो। तो ये चीज़ें इनको सर पता नहीं है। अभी देखिए इनको कुछ तो मिला नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। पहले वो मिडल क्लास करते थे, आज वो भी नहीं कर सकते। बजट में जो चौका मारा है इन लोगों ने। अब सर आज तो ऐसा है, सुनने में आ रहा है 13 तारीख को वक़्फ़ भी आ रहा है टेबल के ऊपर। ये भी सुनने में आ रहा है। अब वो 13 हो, 14 हो, 16 हो, वक़्फ़ आ गया है, कहीं जाएगा नहीं वो। यूसीसी की बात देखिए कितने स्टेट्स के अंदर आ चुकी है। तो काफ़ी हद तक जो मोदी साहब की तलवार इस बारी निकली है, मेरे हिसाब से तो सेकंड टर्म में अगर ऐसी चीज़ें होती तो बहुत ही मज़ा आ जाता, बट इन एनी केस जो भी है सेकंड टर्म में प्रायोरिटीज़ कुछ और थी उस टाइम पे। आप देखिए किस तरह की तलवार बाहर निकली है सर, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को है। जब यहाँ पर इनके पास कुछ बचता नहीं है, तो ये ऐसे बस वो ये देखो हैंडशेक नहीं हुआ, देखो, 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 देखो मिला नहीं, उसने स्माइल नहीं करा मोदी जी। अरे भाई फोटो के बीच में खड़ा है वो, उससे बड़ा क्या चाहिए सर पूरी। और ये पहली बारी थोड़ी हुआ है कि बीच में खड़े हैं। जहाँ जाते हैं मोदी जी बीच में खड़े हो जाते हैं जाके। और देखिए सर ये नहीं होता कि आप जहाँ मर्जी जाके घुस जाओ बीच में खड़े हो, आपके जगह मार्क होती है वहाँ पर जमीन के ऊपर, प्लानर ऑर्गेनाइजर जो होता है वो बाकायदा सब प्रोटोकॉल तय कर वही लिया है। जाता है। और दूसरा चीज सर, भारत वाज को होस्टिंग दिस समिट, ठीक है? अगला जो एआई समिट होगा वो भारत के अंदर होगा। अब आप देखिए सर, मोदी साहब का जो डायलॉग था वहां पर एआई के ऊपर, उसने बहुत दुनिया में लोगों को चौंका दिया है। यार ये क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला कि साहब आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट को अंदर डालो एआई के, वो आपको क्लियरली बता देता है आपको ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन अगर उसको आप बोलते हो भाई बाएं हाथ से लिखते हुए किसी की एक तस्वीर दिखाओ मेरे को, वो दिखा नहीं सकता अभी। तो उन्होंने एडवांटेज दिखाया, उन्होंने गैप भी दिखाया। सर ये गैप दिखाना मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को नीचा दिखा रहे हो। आप बता रहे हो कि भाई हमारी समझ है इन चीज़ों के ऊपर। वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर हमको साथ में काम करना है। यू एक्चुअली पुट आउट अ लेसन। एंड कल से जिस तरह की सर्चेज़ हो रही हैं इस लेफ्ट हैंड इमेज के ऊपर, देखिए सर इंटरनेट पे, हालत खराब है लोग यार। और मैंने भी सर्च करी सर, मैंने भी जो 2-3 एआई प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सर्च करा, नहीं बना सकता वो इमेज लेफ्ट हैंड राइटिंग की। मैंने तो एक भी नहीं देखी अभी तक। तो देखिए ही इज़ पुट अक्रॉस सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्रिटिकल। और एज़ अ वर्ल्ड लीडर जब वो कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है व्हिच इज़ सो स्मॉल, दैट मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग है एआई में, ये हो क्या रहा है, कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है, ही नोज़ इट। अब ये चीज़ों पे तो सर ये बात नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते, इनको पता ही नहीं होगा सर एआई होता, इनको आ ही नहीं पता क्या है सर, एआई कहाँ से आ गया? इनके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है तो आर्टिफिशियल कहाँ से आ जाएगी? तो ये तो सर इनका काम ही यही है। देखिए सर दूसरा है सबसे ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रम्प के उधर पे एक्शन है, ठीक है? जो यूएसएआईडी काटा है, वो एक बड़ा फंड सोर्स काटा गया है। अभी जो
बाहर चीजें आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि भाई 75,000 जर्नलिस्ट को ट्रेन किया गया भारत के अंदर, उनके नाम नूम सब कुछ बाहर आ चुके हैं। कई लोगों ने इसके ऊपर थ्रेड वेड लिखे हैं, नाम आ रहे हैं, फोटोग्राफ आ रहे हैं, उनके कनेक्शंस आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊं सर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अपने अपने जो वेबसाइट पे इनके नाम थे ना, वो हटा रहे हैं अभी वहां से ऑलरेडी। क्यों हटा रहे हो भाई? इनको क्या लगता है सर, भारत की जो पॉपुलेशन है वो बेवकूफ है? हमको पता नहीं है क्या हो रहा है? सबसे पहली कहानी होगी सर इनको एक्सपोज करना, क्योंकि सर लीगली इनको कुछ जो करना है वो अलग चीज है, पॉपुलेशन के सामने इनको एक्सपोज करना सबसे बड़ी चीज है। और अभी तो सर शुरू हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो सर लात पड़नी शुरू हुई है, ये तो अभी से रोना शुरू हो गए। अभी तो सर कुछ भी नहीं किया, अभी तो मोदी ने धीरे धीरे करके बस वो दिखा रहे हैं कि भाई ये हो रहा है देश के अंदर, इसमें इतना रोना है। तो आप सोच लीजिएगा कि सर जब अभी क्रैकडाउन शुरू होगा और कई जगहों पे जिस तरह से हो रहा है, उसमें कितना रोना होगा। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को भैया साइड करा, क्योंकि देखिए अब ओहो उसको साइड कर दिया, उसकी गलती है। बेसिक पॉलिटिक्स नहीं पता सर इन लोगों को, कि भाई अगर उस स्टेट के अंदर क्रैकडाउन होना है, कोई भी इलेक्टेड बंदा होगा बोलेगा साहब मेरे को दोबारा इलेक्ट होना है, मेरे मेरे को हटा दो। बिल्कुल, 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 क्या कर रहे हो बिल यार? ये सब मेरे सामने मत करो। हाँ, आप अपना प्रेसिडेंट रूल लगा के जो करना है कर लो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, ये आदि जी, जम्मू कश्मीर में भी तो यही हुआ था, राष्ट्रपति शासन बेसिक लगाया गया था। सर बेसिक पॉलिटिक्स है ये बेसिक बिल्कुल। पॉलिटिक्स 101 है। अब सर इनको कुछ मिलता नहीं है, वही प्रॉब्लम है सर, कुछ है नहीं। और इस टाइम पे मोदी जी के जितने बंदे हैं, इन लोगों ने नैरेटिव पे जो जकड़ मारा है ना सर, इसका इनको तोड़ नहीं मिल रहा है। दिल्ली से देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, अब तो लोग बोल रहे हैं अगर दिल्ली इस तरह से जीते हैं तो बिहार तो जेब में ऑलरेडी आ ही गया है, इलेक्शन ना ही कराओ तो ठीक बिल्कुल। है। ये भी अब बोल रहे हैं अभी। तो देखिए सर ये डेस्परेशन है, इनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, किस तरह अटैक करना है, और आप देख लीजिए उसके बाद क्या आपके रिजल्ट्स निकल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये बताइए, ये जो निशिकांत दुबे ने सदन में खड़े होकर के यूएस एड के बारे में डिटेल जानकारी दी है, ये मोदी जी के अमेरिका विजिट से ठीक पहले क्यों हुआ है? देखिए अच्छा, ये भी लोग समझे नहीं है सर। पार्लियामेंट में बीजेपी की एक एमपी खड़े होके गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा भैया ऐसा भी होता है, वेरी नाइस। अब ये चक्कर क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला "अरे दुबे जी जरा इधर आओ, ये जरा हमारे पास पेपर वर्क शेपर वर्क ऊपर से आ गया है, अप्रूव हो गया है, मोदी साहब ने बोल दिया भैया करो इसको, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल गेम खेलनी है हमको, आप जरा ये सवाल पूछो, उसके बाद हम एज गवर्नमेंट आपको जवाब देंगे। अब जब गवर्नमेंट जवाब देगी तो क्या होगा सर, गवर्नमेंट कब जवाब देगी? 2-4 दिन में अभी ये जो बजट का सत्र है वो खत्म होने वाला है। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद शुरू होगा मार्च में, ठीक है? फिर अप्रैल 4 तारीख तक चलेगा। तो सर उसके लिए भी तो कुछ एम्युनिशन चाहिए ना आपको, वहां पर भी तो ठोकना है अभी। तो आप सवाल पूछोगे, जवाब वहां पर दोगे, उसके बाद फिर बैंड बजाओगे इनकी। और सवाल के जवाब आएंगे सर राइटिंग में विद प्रॉपर एविडेंस, जो पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर रखे जाएंगे। उससे बड़ी कोई सर अदालत सर, उससे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम हाउस ऑफ द कंट्री, जहां पर हमारे भेजे हुए, हमारे इलेक्ट करे हुए लोग खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता वहां पर। तो इसका ये जो जिस तरह की गेम खेली जा रही है सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ये बातें ऑलरेडी चल रही हैं ट्रंप के साथ, बैक एंड में नवंबर से बातें चल रही हैं। आप लोगों को पता नहीं है सर, अडानी साहब ऑलरेडी नवंबर में जाके मस्क से मिलके आए थे, पता है आपको? इलॉन मस्क से अडानी की मीटिंग होगी। कल शाम को पता चला कि अडानी को किस केस में डाला था, वो भी हट गया। तो देखिए सर ये गेम होती है, और ये आपको डिलीवरी दे रहा है बिफोर मोदी साहब वहां पर अभी अमेरिका पहुंचे भी नहीं है, पहली डिलीवरी आ रही है। तो फिर तो सर गेम ही बढ़िया है, अभी इसमें घबराने वाली क्या बात है? अब इनको माना क्या तो होगा ये सर? भी जा माना तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली आधिकारिक यात्रा मॉस्को की हुई थी, वो भी एक प्लानिंग के तहत है, और उसी समय से डोनाल्ड ट्रंप से उनके चर्चाएं चल रही हैं। उसके देखिए बाद सर, मॉस्को के बाद फिर कीव की यात्रा उनकी, वो सारा कुछ एक बिल्कुल प्लान्ड वे में सारा कुछ हुआ है, और सबको पता था कि ट्रंप आ रहे हैं, और उसके बाद असली खेल शुरू होगा। देखिए सर ऐसा है, यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन का गेम है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है। आपको रशिया के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, आपको रशिया से हथियार चाहिए,
पिछले ट्रंप के टर्म के अंदर भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था जब हमने S-400 साइन किया था, ओ तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगेंगे, काटसा लगेगा, ये कुछ नहीं हुआ। और अभी मोदी जी रशिया जाने से पहले एरो इंडिया शो के अंदर क्या दिखता है हमको? रशिया का फ्रंटलाइन फाइटर और अमेरिका का फ्रंटलाइन फाइटर नाक पे नाक लगा के खड़े हैं वहां पर। दुनिया में पहली बार ही हुआ है ये चीज। सही बात। दोनों बोल रहे हैं भैया हमसे ले लो, भैया हमसे ले लो। उसके बाद आप देखिए पीछे जो बैंकेट में मीटिंग चल रही है किसकी? रशिया से लॉन्ग टर्म एनर्जी डील करने की। लॉन्ग टर्म अभी अंबानी साहब ने करी है 13 बिलियन डॉलर की डील, अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर रहे हैं। ऊपर से बोलते हैं नहीं नहीं यार ये काफी नहीं है, एक काम करते हैं हमारा जो रुपए कार्ड है, उस मीर कार्ड है, उसको हम जोड़ देते हैं। उसकी बात चल रही है और ये सब हो रहा है जाने से पहले। तो आप भी एक मैसेजिंग कर रहे हो ट्रंप को, बेटा ऐसा है, ज्यादा लाइन मत खींचियो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, आराम से प्यार से बात करो, बैठो, आप हमको कुछ दो, हम आपको कुछ देंगे। नेगोशिएशन है सर। और देखिए एक चीज है, अब यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहूंगा, पहली माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे जो गुज्जू भाई लोग हैं ना, वो थोड़ा अच्छा नेगोशिएशन कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट बिल्कुल। हमको होना नहीं चाहिए। दे आर गुड नेगोशिएटर्स। एंड देखिए हर किसी के अंदर एक ट्रेट होता है, दे आर गुड नेगोशिएटर्स। कई लोग अच्छा लड़ते हैं, कई लोग अच्छा खाना बनाते हैं, कई लोग का अच्छा सिंगिंग में टैलेंट होता है, लिटरेसी में टैलेंट होता है। हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अब ये लोग बिजनेस में अच्छा काम करते हैं। अब मोदी साहब जैसे नेगोशिएटर हो, ये तो ट्रंप खुद ही बोलता है भैया इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर। तो हमको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भारत के इंटरेस्ट को कभी वो होगा। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इलीगल्स है। क्या आप जानते हैं सर ईडी के कम से कम 4000 केस खुले हुए हैं ये इलीगल्स पे, और पीछे से बातें चल रही है साहब वो नहीं, हमको वो वाले बंदे पहले दो। तो ये इलीगल जो आएंगे आएंगे, उसके अंदर जो भारत के अंदर नेटवर्क है जो ये इलीगल बंदों को लेके जाते हैं वो भी टूटेंगे साथ में, तो आपका फायदा है। यस, यस। ट्रम्प को दिखता है यार ये बंदे लेने वाला है, वेरी गुड, इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो आप उसके लिए भी काम कर रहे हो, अपने लिए भी काम कर रहे हो। देखो सर विन विन है ये, एंड ये नेशनल इंटरेस्ट के प्रो है। यही तो जियोपॉलिटिक्स और यही तो डिप्लोमेसी होती है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट लगा के आपको जो कदम लेने आप लो, उसके बाद दुनिया का कोई फेयर नहीं होना चाहिए आपको कि भैया ये मेरे देश के लिए अच्छी चीज है, एंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रंप को भी ये मैसेज जा रहा है कि भाई देखो, भारत जो 2019-20 में था और जो आज 2024 में है वो बहुत डिफरेंट है, और ये चीज पहले ही मैसेज जा चुका होगा। उस टाइम पे 2019 में जब पुलवामा हुआ था, ट्रंप ने आके बोला था मैं बात करा देता हूं। सबसे पहला झटका उसको लगा था जब भारत ने बोला था ना जी आप जरा अपने घर जाओ, हम किसी से बात नहीं कराने वाले। तो दैट टाइम आपने एक फोर्स दिखाया उसको। इस टाइम पे जो भारत का जियोपॉलिटिकल फोर्स है, ग्लोबल साउथ, आफ्टर दैट आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये सब कर कुरा के जो आज जिस पोजीशन पे आप खड़े हो वो काफी स्ट्रांग है सर। सो ट्रंप को उस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा, बिकॉज सर वो ट्रांजैक्शन वाला बंदा है, वो डील मेकर है, वो दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ भी देखेगा, वीकनेस भी देखेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा, और आप भी वही चीज करोगे। तो कहीं बीच में आके आप खड़े हो गए, अच्छा भाई ठीक है तेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, चल ठीक है ये तू ले ले, ये मेरे को ले ले। दिस इज गोना बी अ वेरी ट्रांजैक्शनल, वेरी वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इससे लोग डर रहे हैं आज कि यार अभी से ये 1-1.5 महीने के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर तलवारें निकल चुकी हैं, लोगों के एक्सपोजेज हो रहे हैं, लोगों के फैमिली कनेक्शन, वो देखिए गौरव गोगोई साहब के क्या क्या बाहर निकल रहा है धनाधन, हाँ, और वो ये सही है। ठीक है। तो ये फैमिली कनेक्शंस भी एक्सपोज हो रहे हैं लोग, उससे डर लग रहा है सर, एक डर का माहौल है कि यार कितना हम तो, हमारी तो पूरी पोल खुल जाएगी यहाँ पर, और पोल खुल गई तो गए ये लोग। लोग वोट ही नहीं करेंगे, पहले तो जीरो है, अब तो जीरो से नीचे आएगा। लोग बोलेंगे भैया इनसे, इनके ऑफिस में जाके बोलेंगे बेटा ऐसा है 4 साल पहले मैंने आपको वोट दिया था, मुझे वापस करो। तो इनके वोट माइनस में जाने वाले हैं अभी, इनकी सही हालत है। ये होने वाली है, एंड वो तो दिख रहा है सर केजरीवाल की हालत देख के। अच्छा ये बताइए, वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, व्हाइट हाउस में मुलाकात भी होनी है, और जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, उसमें आ रहा है कि साहब व्यापार पर बात होगी, रक्षा पर बात होगी, इसके अलावा जो है एक और मुद्दा बताया जा रहा है, उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। हाँ, ऊर्जा को लेकर के चर्चाएं होंगी। 3 एनर्जी क्षेत्र होगी। बताए। लेकिन ये तो मीडिया में आने वाली बातें हैं, और कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी? और जो हमारे लड़ाकू विमान है, उनके जो इंजन है, उसको लेकर के भी मामला लटका हुआ था, जो मेरी जानकारी है, पुष्टि आप करेंगे।
100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को अमेरिका तैयार नहीं था। तो अजित डोभाल साहब को पेरिस भेजा गया था, फ्रांस से ये आश्वासन मिल गया था कि हम 100% टेक्नोलॉजी जो है देने को तैयार हैं। तो क्या इस मीटिंग में, इस मुलाकात में वो चीजें भी आगे बढ़ सकती हैं? देखिए सर, इस टाइम पे आपको चाहिए इंजन की डिलीवरी, और आपने प्रेशर ऑलरेडी डाला हुआ है। जयशंकर जी जब वहां पर गए थे इनके जीतने के बाद, उसके बाद से जीई की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था, साहब मार्च में मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली प्रेशर वहां पर से आपने डाला है कि भाई तुम बोलते हो डिफेंस चीजें खरीदो, 8 बिलियन का मेरे पास ये चिट्ठा पड़ा है, पहले ये दो मेरे को, फिर मैं आगे बात करूंगा। $8 बिलियन का मैंने तुमसे सामान मांगा है, अभी तक मेरे पास आया नहीं है। वो कहाँ और दूं तुमको मैं ऑर्डर? मैं, मेरी फौज मारेगी मेरे को। तो पहले ये चीजें दो, अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ। तो मोदी साहब के पास एक सीक्रेट वेपन है उस चीज का। क्योंकि देखिए ये तो बोलेंगे, साहब आप कैसे, मैं आपसे ऑर्डर और करूं यार, आप जो मैंने मांगा है वो नहीं दे रहे। तो ये डिस्कशन जयशंकर जी ऑलरेडी करके आए होंगे, उसके बाद ही स्टेटमेंट आ गया, नहीं नहीं जी हम फटाफट सामान भेज रहे हैं। तो वो अभी एचएएल की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया, नहीं जी आ रहा है, हमको पता चल गया है, वो नाउ बाय मार्च हमारे हाथ में काफी सारे इंजन आ जाएंगे। तो ठीक है। दूसरा क्या है सर, एक 100% तो सर ना फ्रांस देगा, ना रशिया देगा, ना अमेरिका देगा, कुछ ना कुछ तो अपने पास रखेंगे, एक डोर तो रखते हैं। वो करते हैं, हर कोई करता है सर, हम भी नहीं देंगे किसी को आगे। बट देखिए आपको जो चीज चाहिए, आपके लिए अभी चाहिए तो आपको चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा उसको। क्या देना पड़ेगा सर? इंडो पैसिफिक में आपसे बोलेगा जी आप मेरे साथ ना एक्स्ट्रा जरा एक्सरसाइज करो, चाइना को आंखें दिखाओ थोड़ी सी ओशंस के अंदर, तो वो सब करना पड़ेगा आपको। देखिए ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा। ये वो नहीं होगा कि भैया मैं तेरे को इंजन दे रहा हूं, तू ना ट्रांसजेंडर के क्लिनिक खोल भारत के अंदर। ये वो नहीं होगा, एंड थैंकफुली नहीं होगा। वो चीज नहीं चाहिए हमको। जो पहले होता था, पहले क्या होता था सर, वो मेरे ना 5 बंदे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना, उनको अरेस्ट मत करना। ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती थी पिछले स्टेट डिपार्टमेंट में से, प्रोटेक्शन दिया जाता था। ये चीजें में ट्रंप विश्वास नहीं करता। ट्रंप बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है, बोलेगा भैया मैं तेरे को इंजन दे रहा हूँ, एक काम कर, अभी मेरे को 4 एक्सरसाइज चाहिए साल में तेरे साथ, और चाइना को थोड़ी आंखें दिखानी है साउथ चाइना सी के अंदर, थोड़ा जरा हेल्प कर। ठीक है जी, करते हैं, लेट्स डू इट। तभी आप अभी आगे क्या कर रहे हो, आपके नए ऑर्डर्स किसके आए हैं? सबमरीन के आए हैं। सबमरीन से सर वैसे भी डरता है कोई, सबमरीन पेट्रोल होती है, बिकॉज यू कांट ट्रैक देम। तो आपका भी नजरिया बदलेगा। आपने थोड़ा टैरिफ पे आप पीछे हटे हो कि चलो ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ थोड़ा टैरिफ पे, तो उसके पास कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं बचेगा। इट्स अबाउट वन अपमैनशिप इन दिस गेम। बट देखिए सर, सबसे बड़ी चीज जो इसमें होने वाली है कि आपके पास ऑप्शंस है इस टाइम पे। तो आप अमेरिकन को बोल पाओ ये आप नहीं दे रहे तो मैं फ्रेंच से ले लेता हूँ। अब अमेरिका को थोड़ी पता फ्रेंच के साथ आपकी पूरी डील क्या है। उसके बाद आपके पास रशियन ऑप्शन भी है। तो आपके पास इस टाइम पे ऑप्शंस हैं। पिछले टाइम पे जब आप गए थे आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, और वो थोड़ा प्रॉब्लम थी। दैट वाज नॉट द राइट प्लेस टू बी। तो इस टाइम पे आपकी जो, मैं जैसे पहले बोल रहा था, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है सर। दूसरा जो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश पे एक डिसीजन होगा, ये मैं आपको बता दूं। उसमें मेरे को जो लगता है वो होगा कि भैया हम बोलेंगे देखो यार ऐसा है, हमारे यहाँ पर भरे हुए हैं ये, हम इनको निकालने वाले हैं, जैसे तुमने निकाले हम भी निकालेंगे। तो जरा इस तरफ चूचड़ाए मत करना। और दूसरा चीज, अगर मैं कुछ इधर उधर करूं, मेरे को कोई लात लूत मारनी पड़े थोड़ी सी, तो जरा आप थोड़ा साइड में हो लेना। तो ये शुतुरमुर्ग बन जाना। जी, खत्म कहानी। तो देखिए हम्म। आपको कोई लात मारना, इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री से अंदर घुसना है। बहुत और तरीके होते हैं सर लात मारने के लिए। पाकिस्तान को आपने मिलिट्री से तो कुछ छुआ ही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार आपने छुआ था पाकिस्तान को, उसके बाद आपने छुआ ही नहीं है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक में इस 5 साल के में अगर आप हालत देखें पाकिस्तान की, मिट्टी में है वो एकदम। वो तो एफएटीएफ की वजह से ही खत्म हो गया। सर एफएटीएफ में अगर आपकी लॉबिंग नहीं थी तो फिर ठीक है, तो वो मिट्टी में मिला हुआ है वहां पर। देखिए सर, ये ट्रंप को एक चीज बड़ी क्लियरली समझ आएगी थोड़े टाइम में, और आ चुकी है मेरे ख्याल से, कि दुनिया में 4 गुंडे हैं। ठीक है, एक है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है भारत, और चौथा है चाइना। ये 4 गुंडों से इसको बात करना पड़ेगा, इसको ढंग से बात करनी पड़ेगी। अब भारत एक ऐसा एंटिटी है सर, जो कि 2 रशिया चाइना को एक साथ बोलते हैं। भारत एक ऐसा एंटिटी है जो ये गेम को बिगाड़ भी सकता है ट्रंप के लिए, और सुधार भी सकता है। अगर वो भारत से बात करे यार रशिया को बोल थोड़ा ठंडा हो जाए यार, तो भारत बात कर सकता है, भारत के पास दोस्ती है। तो फिर चाइना को आइसोलेट करना इजी है। भारत से बात करे यार तू भैया मेरे साथ आ जा, वो भी हो सकता है।
करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है, पॉसिबिलिटी है, पोजिशनिंग बोलते हैं उसको। रशिया के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, और कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर रशिया, अमेरिका और भारत बैठ के कोऑपरेशन करें, तो चाइना की तो ऐसी घंटी बजेगी सर, उसके बाद इट्स नॉट इवन फनी। उससे आपका यूरोप सॉर्ट आउट हो जाएगा, अफ्रीका सॉर्ट आउट हो जाएगा, मिडल ईस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ट्रंप को एक चाहिए होगा कि साहब किसी तरह से ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, नहीं तो सर धंधा नहीं होगा, और धंधा नहीं होगा तो पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनेंगे तो ट्रंप की जो इकोनॉमी की हालत है वो कभी ठीक नहीं होगी। ही नोज दैट ऑल्सो। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है सर आपके पास, आपको अभी देखते हैं किस डायरेक्शन में मोदी जी इसको लेके जाते हैं। बट द वर्ल्ड इज ओपन राइट नाउ, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन। जो बाइडन के पास आप जाते थे वो चीजें नहीं थी। वो कभी अडानी पे केस डालता था, कभी नुन्नू मुन्नू चुन्नू पन्नू पता नहीं क्या क्या किसको ले, वो सब कुछ नहीं है भाई इसके ट्रंप की तरफ से। कोई पन्नू पुन्नू कुछ नहीं, चुप। तो दैट्स दैट्स गुड। हमको यही चाहिए ना, ढंग से बात करो, ट्रेड करो, ऊपर नीचे हम करेंगे, ऊपर नीचे आप करो, खत्म करो कहानी। और मोदी जी ने शुरुआत तो कर दी थी पेरिस से ही, ये देखिए कि अभी वो जेडी वेंस से मिल रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां के उपराष्ट्रपति से तो उन्होंने मुलाकात कर ली, अब राष्ट्रपति से जाकर के मुलाकात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस साल भारत भी आने हैं क्वाड देशों के सम्मेलन में। जी सर। तो ये एक और है, अब देखिए इस साल में क्या क्या होने वाला है, जो अभी तक सबको पता है। क्वाड होना है, ग्लोबल साउथ का समिट होगा, तीसरा प्रेसिडेंट पुतिन आने वाले हैं। तो ये तो 3 बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को स्टेट विजिट का बोले जाए, भैया आप स्टेट विजिट पे आ रहे हो जी, हम आपको इनवाइट करते हैं। तो क्वाड समिट होगा, उसके बाद एक आधा दिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर स्टेट विजिट कर लेगा, वो भी हो जाएगा। तो काफी दिस ईयर, ये सर साल, बिकॉज इस बार इलेक्शन थोड़े कम है मेरे ख्याल से, जियो पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा होने वाली है इस बार बिहार का इलेक्शन आने वाला है बस। बट देखिए सर ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है यहाँ पर, बिकॉज पुतिन और ट्रंप दोनों भारत में आएंगे एक साथ आसपास। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपना देश को एक ऐसी जगह पे लाके रखना दुनिया में जहां पर आपको अभी अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। और आप एक चीज देखिए सर, ये साल वही रहेगा जब आप जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा जितने खुरापाती तत्व हैं जोर सोरोस से लेकर के, और देश के भीतर भी जो कह चुके कि जी ये हुआ तो पूरे देश में आग लग जाएगी, अब आग तो उनकी पार्टी में ही लग गई है। हर जगह तो वो चारों खाने चित हो रहे हैं। यहाँ तो अनोखा रिकॉर्ड बना दिया दिल्ली में, तो 6-0 लेकर के एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 0, 2015 के विधानसभा चुनाव में 0, 2019 के लोकसभा चुनाव में 0, फिर 2020 में 0 विधानसभा में, 2024 लोकसभा चुनाव में 0, और 2025 में भी 0। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, जम्मू कश्मीर में केवल 6 एमएलए, वो भी मुस्लिम, झारखंड में केवल 16 एमएलए, दिल्ली में 0 एमएलए। तो इनकी वैसे ही लंका लगी हुई है। तो ये सारे के सारे अब शांत मुद्रा में रहेंगे आगे, या फिर कुछ खुरापात करेंगे, या खुरापात करने की स्थिति में बचे हैं? खुरापात करने की स्थिति में तो है सर, ऐसी बात नहीं है, पैसे तो हैं इनके पास, बट उस तरह की खुरापात जो पहले कर पाते थे वो उतना दम नहीं होगा इनके अंदर। और दूसरा सर आप समझे नहीं, सारे जीरो अलग थे, जो शून्य थे ना सारे अलग हैं। हाँ क्या हाँ, बोले। 2020 वाला 4.3% था, ये 6 पॉइंट समथिंग है। सर 2% वोट शेयर बढ़ गया है सर, आप समझ नहीं रहे बात को सर। आप नहीं, हम जैसे जो उनको राइट। उनको नींद नहीं आ रही होगी कि ये 2% बढ़ कैसे गया, और इसको किसने दे रखे दिया, तो रखे कहाँ? किसने दे दिया भाई, ये पहले ये पता करो कि कौन है 10 इसने। जनपद में तो इतनी जगह भी नहीं है कि बढ़े हुए 2% वोट को कहीं रख सके। सर खुरापाती करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी साहब की जो अभी, माफी चाहूंगा, लीडरशिप है, उसको ये चीज समझ में आ गई है कि नैरेटिव को थोड़ा पकड़ के रखो, स्पेशली पार्लियामेंट के टाइम पे। और पार्लियामेंट के टाइम पे जिस तरह का अटैक ये लोग कर रहे हैं, उससे दिखता है कि ये फ्रंट लाइन में इनको आने नहीं देंगे। ठीक है। और यहां पर देखिए जो जिस तरह के स्टेप्स दिल्ली में लिए जा रहे हैं सर, ये एक मैसेज भी भेजता है कि भाई सेक्रेटेरिएट बंद कर दो, कोई पेपर पूपर बाहर नहीं निकलेगा। इससे एक
बड़ा मैसेज भी जाता है, बेटा जरा अभी ऐसा है, ये बकवास तुम्हारी हम सहेंगे नहीं, अभी जब हम लात मारेंगे तो फिर आपको दिखेगा क्या होगा। आप लोग फिर जरा थोड़ा ध्यान से रहो। एंड वो मैसेज आपको जाता हुआ दिखेगा धीरे-धीरे करके, और ये मेरे हिसाब से एक आधा स्टेट में और होगा सर, जहाँ पर एक मोटा क्रैकडाउन किया जाएगा। अब वो स्टेट या पंजाब है कि वेस्ट बंगाल है, क्या है वो देखना पड़ेगा हमको आगे जाके। बट आप देखिए मणिपुर में जो एक्शन हुआ, वहाँ पर इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है यार, इतने टाइम से हम बोल रहे थे कुछ करो, अब तो ऐसा कर दिया, ये किया क्या है इन लोगों ने? वो अब तो कोई ये बात ही नहीं ये करना जो चाह रहा। मैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये नक्शा दिल्ली से पहले का था। इसमें दिल्ली और ऐड हो गया है। तो यही बात है ना। चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। अब इसमें से कितने ये जो बचे हुए हैं, कितने अभी कितना टाइम होल्ड करेंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल। एक-एक स्टेट की आप पॉलिटिक्स में जाके देखिए, चलिए पंजाब आप नहीं जीत सकते, हिमाचल में हालत खराब है आपकी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप जीत ना पाओ, लेकिन ममता दीदी इतनी पावर से वापस नहीं आने वाली, ये तो पता ही है सबको। साउथ में भी यही हालत है सर, डीएमके को अभी बड़ा जबरदस्त झटके मिल रहे हैं, वहाँ पर अन्नामलाई साहब अभी 48 दिन का फास्ट करके हटे हैं, और देखिए सर तमिलनाडु में ये सब चीज़ों का बहुत बहुत मान्य है। पिछली बारी ठीक है, कोई बात नहीं, पहला इलेक्शन था उनका, इस बारी वो आएँगे फ़ोर्स से, और ऑलरेडी झटके मार रहे हैं वहाँ पर वो। कर्नाटका में हालत खराब है, कहाँ कितना टाइम ये होल्ड करेंगे सर इस चीज़ को, ये चीज़ भी हमको देखनी है रियलिस्टिकली। तो इनको पता है कि भाई भारत में इस टाइम पे नेगोशिएशन विल नहीं है इनके पास, और दूसरा सर जितने-जितने आप स्टेट हारते रहोगे तो फंडिंग कहाँ से आएगी आपके पास? बिल्कुल। ऊपर से आपका इंडी अलायंस आपस में आप लड़ रहे हो। बिहार में वो कहते हैं जी आपके साथ नहीं लड़ना हमको। यूपी में अभी से ही वो अखिलेश जी बोल रहे हैं जी ना, 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 ना आप ज़रा साइड हो जाओ। आम आदमी पार्टी आपके साथ बैठना नहीं चाहती। ममता दीदी अपने रास्ते में पहले से चली हुई है, वो तो पहले ही भाग गई थी। अब डीएम पे कुछ क्रैकडाउन हो गया, कुछ पीछे से डील-डूल हो गई तो वो भी छोड़ देंगे इनको। तो कितना टाइम चलेगा ये? ट्रंप ये ने बड़ा यूएस ट्रंप ने यूएस एड बंद कर दी। तो सर देखिए, ये यूएस एड से इनके पास चाहे पैसे इतने ना आए सर, बट आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आती थी, क्योंकि वो यूएस एड वाले मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके एक नैरेटिव बनाते थे। अब वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी गई हुई है आपकी। थोड़ा टाइम अभी जो थोड़े बहुत पैसे बचे होंगे उससे काम करेंगे, कितना टाइम और काम करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। सर तनख्वाह तो सबको चाहिए होती है ना। बिल्कुल। आइडियोलॉजी से पेट नहीं भरता सर। आइडियोलॉजी जितना मर्जी खिला लो, पेट नहीं भरता उससे। तनख्वाह तो चाहिए ना, बीवी बच्चे मारते हैं घर में। अब जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से करेंगे फिर? तो अभी आपको दिखेंगे ये सब जॉब छोड़ेंगे, बहुत सारे और यूट्यूब चैनल खुल जाएँगे, जो जितने सारे जर्नलिस्ट एक्सपोज़ हुए हैं, तो ये चीज़ें होंगी आपकी। वो अपने आप को सेल्फ फंडिंग करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये अभी तो शुरुआत है सर। अभी तो बोलते हैं ना, वो जो बॉल है ना, वो एक बॉल सी है, वो पहाड़ के ऊपर से अभी उसने रोल करना शुरू करा है। अभी तो शुरुआत है, और उसमें ही आप देखिए इनकी इतनी हालत खराब हो रही है, तो आप देखिए आगे जाके फिर क्या होगा। तो मैं तो बहुत एंथुसियास्टिक हूँ, और मैं तो वेट कर रहा हूँ सर। और इसी बात में एक चीज़ और है कि जैसे-जैसे ये होगा 2029-34 का इलेक्शन इनकी जेब में जाएगा। बिल्कुल। सो मोदी जी सांस नहीं लेने दे रहे हैं, ना घर में और ना ही गलत विदेशों बात में। गलत बात है सर, बहुत बिल्कुल ही बहुत गलत बात है। ऐसा, अब तो ये पता नहीं अमेरिका भी जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे, क्योंकि ना इनके अंकल वहाँ अब उस स्थिति में रहे हैं, ना दूसरे लोग। सैम पित्रोदा का भी तो मिला है कुछ यूएस एड वगैरह। हुँ, करेक्ट सर। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।